अधिक उपयोग के लिए रंग की शाखाएं महत्वपूर्ण है। हाँ, मान लो कि रंगम से इसके पापा बोले कि न यार तुम लोग केमिस्ट्री में दिन भर कहाँ पढ़ते रहते हो। तो बोले कि अरे पापा केमिस्ट्री इतनी छोटी ना हो है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसके बदले गए हैं, उसका ब्रांच बनाई गई है केमिस्ट्री को, उसके माने टॉपिक बदले गए हैं कि इतने टॉपिक पर उसको इतना ज़्यादा उसका कोर्स है कि एक ही आदमी पूरा नहीं पढ़ सकता। क्या केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी ज़्यादा उसका कोर्स है कि एक ही व्यक्ति उसको पूरा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके कारण उसका बदल दिया गया है, उसके छोटे छोटे स्कोप खोल दिए गए हैं, उसके ब्रांच बना दिए गए हैं, इसके अलग अलग टॉपिक ले लिए गए हैं। तो बोले कि क्या क्या तुम लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री की बुक में, तुमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो रंगम बोला अपने पापा से कि पापा जी हमको 11वीं 12वीं में 6 टॉपिक पर केमिस्ट्री पढ़नी है। कितने टॉपिक पर? 6 टॉपिक पर। तो बोले कि तुम्हारी इतनी मोटी किताब में कौन कौन से 6 टॉपिक का पढ़ना पड़ेगा। तो बोला पापा से कि पापा कार्बनिक रसायन पढ़ना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते इसको? तो वो बोला कि ये कहाँ से चालू होगी। बोला कि जब ये मेथेन वाला चैप्टर आएगा तो ये चैप्टर वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। क्या ये चैप्टर कहाँ से चालू होगा? मेथेन वाला जो चैप्टर चलता है तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सजीव के द्वारा काम होने को ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या सजीव के द्वारा काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोला जाता है। अब दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो उसके पापा बोले कि ये अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे। तो बोले कि जितनी केमिस्ट्री बची ये सब क्या कहलाती है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की पढ़ाई न करके कार्बन के अलावा जो बचेगा, कार्बन के अलावा जितना पढ़ेंगे वो सब किस में आ जाएगा? अकार्बनिक रसायन में। फिर इसके पापा बोले कि और 4 विषय क्या क्या है। तो बोला कि एक पढ़ेंगे भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बताया उसने? भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो बोले कि भौतिक भी या रसायन भी, ये कैसे हो गया? भौतिक भी पढ़ोगे रसायन भी पढ़ोगे? बोला कि नहीं, रसायन खूब रहेगी पर थोड़ा थोड़ा भौतिक के शब्द इसमें चलेंगे। क्या रसायन पूरी रसायन ही है, वो केमिस्ट्री ही है पूरी, और थोड़ा थोड़ा उसमें किस चीज़ की पढ़ाई रहेगी? फिजिक्स हल्का हल्का पढ़ना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले कि जैसे बैटरी, उसमें बैटरी तो फिजिक्स की देन है। बैटरी किसकी देन है? फिजिक्स की। तो उसके अंदर जो मसाला भर रहता है वो क्या चीज़ है? केमिस्ट्री। तो हम डब्बा जो तुम्हारे मोबाइल में सब ये फिजिक्स है, पर बैटरी की वजह से बैटरी रसायन की चीज़ हो गई। वो माने उसके अंदर जो केमिकल भरा है वो सब किसकी चीज़ें हैं? तो ये सब कैसे काम करेगा? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। फिर बोले कि और क्या पढ़ोगे। तो बोले कि इसमें जीव रसायन भी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। तो बोले तुम जीव विज्ञान थोड़ी लिए हो। उसके पापा बोले अरे नहीं पापा, ये जीव रसायन का मतलब है हम पूरा केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। क्या? पर थोड़ा वो ये केमिस्ट्री कैसे जीवों में काम करती है, हम सब के अंदर, हम सब जीव लोग हैं, पर हमको पढ़ना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट ये सब केमिस्ट्री की चीज़ है, वसा ये फिर बायो की चीज़ है, पर इसके वसा का फार्मूला होगा, एंजाइम होंगे, हार्मोन्स होंगे, तो बायो की चीज़ है। पर हार्मोन्स के अंदर कौन से कण काम करते हो? केमिस्ट्री की बात होगी। हम सब जीव लोग बैठे हैं, हम सब कौन बैठे हैं? जीव। पर जीव जंतु सब लोग बैठे हो। ठीक है, जंतु, बायो में जंतु मतलब जीवों को कहा गया है। क्या बायो को क्या बोला गया है? जंतु विज्ञान। बायो को क्या बोला गया है? हम सब जंतु ही हैं, जानवरों से तुम लोग बने हो सब लोग। बंदर से विकास हुआ है मनुष्य का। क्या बायो को कहना है किससे विकास हुआ है? बंदरों से। पर बंदरों से विकास न होकर हम सब देवताओं की संतानें हैं। वेदों में क्या छपा है? हम सब देवताओं की संतानें यहाँ है ना ये। लेकिन साइंस क्या मानता है? कि कापी से बने हो सब लोग। साइंस का मानना है कि कापी से बने हो, पर वेदों के अनुसार किस से बने हो सब लोग? देवताओं की संतान है। कोई कश्यप ऋषि की संतान है, कोई गौतम ऋषि की संतान है, उनके लड़के बच्चे की नाती पंथी होते होते संसार ऐसा बना है। वेदों में ऐसा छपा है। पर विज्ञान इनको नहीं मानता। विज्ञान का क्या कहना है कि कापी से बने हो। 4 प्रकार के बंदर होते हैं, तो तुम कापी से बने हो। अब इसमें जीव रसायन का मतलब क्या है? हम सब जीव हैं, पर हम सब के अंदर ये रासायनिक चीज़ें हम खाते हैं। चावल खाए तो चावल में क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? मना करते हैं जो खाने के लिए, शुगर वाला काम है, सुक्रोज सब ये होता है, आलू में होता है। तो जितनी भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, H2O पानी है सब, तो ये जीव रसायन माने रासायनिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पर जीवों को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। इस
पहले टॉपिक में। इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक होती है ये वो, इसके पापा बोले कि और 2 विषय कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, तो बोला कि विश्लेषणात्मक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। कि टीवी में जैसे CID वाले वो सब दिखाते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कोई कितने जहर है, क्या है, कितने % कौन से जहर खा लिया। हर रासायनिक चीज़ का क्या करना पड़ता है, अध्ययन। हर रासायनिक चीज़ का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन। इसको पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन। अप्लाइड केमिस्ट्री में जो हम व्यवहार में हमें जो इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की चीज़ों में, तो व्यवहारिक रसायन में। और जो तुम वो IUPAC पद्धति है, तो उसका फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड माने होता है व्यवहारिक। तो इस तरह 6 टॉपिक में तुमको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसके पापा बोले कि तुम 11वीं 12वीं में सब पढ़ लिया। बोला कि नहीं पापा, ये अभी तो शुरुआत होगी 11वीं 12वीं की। क्या 11वीं 12वीं अभी उसका वो नॉलेज वो लेंगे, क्या ट्रेलर चलेगा 11वीं 12वीं में, ट्रेलर चलेगा। असली पढ़ाई तो फिर जब बदलेगा, जब जैसे 12वीं तक तो लेके पढ़ लिए तुम, सारे विषय चल रहे हैं, पर बायो वालों को क्या छूट जाएगी, फिर फिजिक्स छूट जाएगी 12वीं के बाद। बायो वालों को फिजिक्स छूट जाएगी और मैथ वालों को केमिस्ट्री छूट जाएगी 12वीं के बाद। क्या अगर BSc करोगे तब, BSc करोगे तब तुमको क्या छूट जाएगा, मैथ वालों को केमिस्ट्री छूट जाएगी, बायो वालों को क्या छूट जाएगी, फिजिक्स। कब छूटेगी, जब BSc करोगे तब। लेकिन BSc आजकल कोई करता नहीं है, इसलिए अब ये फिर मायने नहीं रखता। फिर जो तुम लोगे सब्जेक्ट जो चुनोगे, तो तुमको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भाई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, कोई मेडिकल खोलना चाहता है, कोई B फार्मा, कोई D फार्मा, तो फिर जो भी करोगे फिर सब थोड़ा थोड़ा लगता है, पर वो BSc करते समय वो छूटता है। अब BSc आजकल 80% लोग नहीं करते। BSc कौन करने लगता है, अब कहूँ नहीं बचुआ तो चला BSc, माने जो घर से आना जाना करता है 10-20 किलोमीटर, तो BSc कर लिया, पढ़ लिया, शादी ब्याह हो गया। तो अब आजकल BSc को उतना ज़्यादा भर्ती होती नहीं शिक्षक में, उसी में जो पढ़ा करती रही है। तो अब जो उसको बाहर जाना है तब वो BSc पढ़े। जो बहुत माने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, जो कुछ लैब में कहीं करना चाहता है, तो जो पढ़ती है, पर कुछ चीज़ों का स्कोप कम हो गया है, कुछ चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। ये कौन से क्षेत्र कहलाते हैं, केमिस्ट्री के कार्य क्षेत्र। मतलब इतने टॉपिक पर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हाँ।